हम लोग चाहे घर में कितना ही मक्खन निकालें, मलाई निकालें या घी बनाएं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सबकी प्रॉब्लम है मक्खन बाजार से ला के खाते हैं। अमूल मक्खन चाहिए सबको। आपने भी देखा होगा, शायद आपके घर में भी होता होगा। मेरे घर में तो यही होता है, मेरे बच्चों को अमूल मक्खन ही पसंद आता है। और अब तक हमेशा आता भी था कि बाज़ार से मक्खन ले आए, जबकि वाइट मक्खन घर पे होता था, हम लोग उसे ही खाते हैं, लेकिन बच्चों को अमूल मक्खन चाहिए। आप लोगों के साथ भी होता होगा ना ऐसा? बताना आप लोग कमेंट करके किस किस की ये प्रॉब्लम होती थी। तो चलिए आज ना आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। मैं अपनी भी यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी सॉल्व होगी, क्योंकि अब हम घर पे ही बाजार जैसा मक्खन बनाएंगे। बिल्कुल अमूल मक्खन घर पे बनेगा और कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये आपने घर पे बनाया हुआ है। तो देखिए, उसके लिए ज़्यादा मलाई इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 दिन की मलाई मैंने ली है। अगर आपके कम दूध आता है तो 3 दिन की ले लो, वरना 2 दिन की मलाई काफ़ी है। अब 2 दिन की मलाई मैंने निकाल ली और अब हम इसको इस तरह से ही फेंटेंगे। और यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर की होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में मुश्किल होता है घी निकालना। सर्दियों में सबसे भारी काम है मक्खन निकालना, ये थोड़ा सा बिगड़ जाता है अक्सर सर्दियों में, सर्दी मान जाता है मतलब। तो नॉर्मल टेम्परेचर का करने के बाद हम इसको इस तरह से लगातार फेंटते रहेंगे। और यहाँ पे हम इसी वक्त इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। अब जैसे कि हल्दी का होता है, कई बार बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है, कभी कभी हल्दी का हल्का कलर आता है, तो उस हिसाब से ही हल्दी डालनी है। हालांकि मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है, हल्की सी हल्दी डाली है। और इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अनुसार नमक, जैसे कि बाज़ार के मक्खन में होता है उसी अकॉर्डिंग हमें इसमें नमक डालना है। ये तो आपको पता होगा और शायद मैंने पहले आपके साथ शेयर भी किया है कि अगर घी मक्खन ना निकल रहा हो तो आप नमक डाल दें थोड़ा सा, तो आपका मक्खन बहुत जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पे ये ट्रिक भी फॉलो की गई है और हमें नमक चाहिए भी मक्खन में। और आप देखना, नमक डालने के बाद हमारा मक्खन बहुत जल्दी निकल जाएगा। जो 5 मिनट का काम है वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। तो अब इसमें मैंने ये डाल दिया। और यहाँ पे आपको लगेगा कि हल्दी का टेस्ट आएगा या हल्दी का अच्छा नहीं लगेगा, तो नहीं, बिल्कुल भी इसमें हल्दी का टेस्ट या हल्दी का कोई भी ऐसा फ्लेवर आपको नहीं आता जिससे आपको डिस्टर्ब लगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखना कि अगर आप इस तरह मक्खन निकाल रहे हो और मैंने आपको अभी दिखाया इसमें थोड़े दाने दाने आ रहे हैं, ये देखिए, है ना, हल्के हल्के दाने। तो अगर ऐसा है तो इस वक्त आप इसको थोड़ा सा छान सकते हैं। जो छलनी होती है मोटे वाली स्टील की, उससे आप इसको छान लें, तो इसमें जो भी ये दाने हैं वो बाहर निकल आएंगे और बिल्कुल स्मूथ सी मलाई आपके पास आ जाएगी। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती ये मलाई। जो छोटे छोटे कण हैं, जब हम मक्खन बनाते हैं तो उसके साथ हम उसको फेंट लेंगे ना, तो ये भी ठीक हो जाएगी। और ये देखिए, आपके साथ बात कर रही हूँ, इतनी देर में ही मक्खन निकल गया, मैंने इसको कोई स्किप नहीं किया, तो इतनी जल्दी ये निकल के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा मक्खन तो निकल गया, लेकिन हम इसे 1-2 मिनट और फेंटेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सारा बाहर निकल आए। अभी तो इसमें दूध होता है, पानी नहीं होता। और फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, और पानी ठंडा डालना है, बिल्कुल गर्म नहीं डालना और ना ही नॉर्मल डालना है, ठंडा डालना है, ताकि इसमें से सारा जो मक्खन है वो इकट्ठा हो जाए और उसका जो दूध और पानी है वो बाहर निकल जाए। और इसको अच्छे से धो लेना है, इसमें हमें इस तरह से धो धो के, दबा दबा के हम इसको साफ़ करेंगे। चलिए दोस्तों, जब तक मैं इसको धो लेती हूँ, आप लोग ना वीडियो को जाके लाइक कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप बीकानेर की रसोई पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, यानी सब्सक्राइब लाइक आपको दोनों करने पड़ेंगे, ठीक है ना जी। चलिए, अब देखो ये किस तरह से इकट्ठा हो गया है बिल्कुल, और कितना सारा मक्खन हमारा 2 दिन की मलाई से निकल गया है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाते हुए निकाल लेंगे, क्योंकि आज जो हम मक्खन बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी ये दूध पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए वो। इस तरह से मैंने इसको धो लिया है। और अभी इसको एक बार और मैं बिल्कुल ठंडे पानी में डाल दूँगी, और इसमें डालने के बाद भी इसको इस तरह से दबा दबा के मैं धोऊँगी, ताकि अंदर तक भी अगर कुछ इसमें सफ़ेद दूध या कुछ भी है तो सब निकल जाए। और इसी तरह से हमें इसको साफ़ करना है। तो मैंने इसको खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया मक्खन को। अगर हम मक्खन को इस तरह से अच्छे से साफ़ करेंगे ना, उससे एक फ़ायदा होता है कि हमारा मक्खन कई दिनों तक ख़राब नहीं होता, क्योंकि हम इस मक्खन में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाएंगे, हम इसको ऐसे का ऐसा रखेंगे, तो फिर उसके ख़राब होने के चांस रहते हैं। उसमें जो मट्ठा रह जाता है उससे उसमें स्मेल आने लगती है या कड़वापन आ जाता है। तो अगर हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो इसमें ना कड़वापन रहेगा
और ना ही इसमें स्मेल आएगी। और अगर इसको आपको प्रिजर्व करना है 6-7 महीने के लिए तो फिर इसमें हमें विनेगर मिलाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये 6-7 महीने कहाँ चलता है, ये तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए प्रिजर्वेटिव नहीं मिला रहे हम। तो अब ये निकल गया है दूध, जिसका मैं बनाऊँगी पनीर। इसमें थोड़ा सा रह गया था मक्खन, वो भी मैं निकाल लेती हूँ और इसको साइड में रख देते हैं पनीर बनाने के लिए। और देखिए ये मक्खन कितना अच्छे से टाइट हो चुका है। ये टाइट इसलिए है क्योंकि मैंने इसको ना लास्ट में जो धोया बिल्कुल ठंडे पानी में धोया है। फ्रिज में रख दिया था मैंने पानी और उसी पानी में मैंने इसको अच्छे से धोया था। और अब हम इसको किसी भी कंटेनर में सेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर बटर पेपर है आपके पास तो वो लगा लो। मैं तो बिल्कुल घर के काम से जो घर में सामान था उसी से, जो सबके पास होता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा अक्सर बटर पेपर सबके पास नहीं होता। तो एक ये इस तरह से कंटेनर तो सबके पास ही मिल जाता है, या कोई भी बच्चों का टिफ़िन ले सकते हैं। और इसमें ये एक पॉलीथीन शीट लगा लेते हैं। इससे क्या है, मक्खन निकलना आसान रहेगा, हम पूरा का पूरा आराम से निकाल लेंगे। और अब इसमें इसको दबा दबा के सेट करेंगे। अच्छे से दबाना है, बिल्कुल टाइट टाइट, ताकि बीच में कोई एयर वगैरह ना रहे और ये हमारा बढ़िया से दब जाए। यहाँ पे इसका आपको हल्का सा कलर लग रहा होगा तो थोड़ी सी हल्दी और ज़्यादा डाल लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा भी कलर उसका होता है बिल्कुल देख के आप उतना ही कलर ला सकते हैं। लेकिन इस तरह भी हल्का सा क्रीम सा कलर है, मतलब बहुत हल्का सा कलर आया है। तो और अगर गाय का दूध होता है तो हल्दी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गाय का दूध तो वैसे ही उसका मक्खन और घी येलो येलो ही होता है, तो इसलिए उसमें तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी कोई भी कलर या हल्दी डालने की। लेकिन यहाँ पे जो मैंने भैंस का दूध लेती हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी ज़रूरत थी हल्दी की। और ये बढ़िया से सेट हो गया है, दबा दबा के मैंने इसको सेट कर दिया। और देखो अब हाथ पे भी नहीं लग रहा था ये चिकना थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर से, ताकि थोड़ा सा स्मूथ सा लगे। बिल्कुल इस तरह करने से ही बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा ना देखने में भी। और अब इसको पूरा सेट करके हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रीजर में भी रख सकते हैं। अगर 1 घंटे बाद निकालना है तो पहले इसको फ्रीजर में सेट कर देना, और फ्रीजर में सेट करने के बाद इसे निकाल लेंगे। यहाँ एक ज़रूरी बात बताऊँ कि अगर आपको इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है और आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो आप इसे 3 से 4 दिन तक आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, मैं निकाल के देख रही थी ऐसे करके कि इसमें से निकल तो नहीं रही, तो एक भी बूंद पानी नहीं है इसमें, बिल्कुल फिट है ये। और अगर इसको आपको कई दिन चलाना है, यानी कि 20-25 दिन तक भी ये ख़राब नहीं होगा, तो इसके लिए आप इसे फ्रीजर में सेट करना, फ्रीजर में स्टोर करके रख दो। तो फ्रीजर में रहेगा तो ये बहुत दिन तक चलेगा बिना प्रिजर्वेटिव के भी। और इधर देखिए ये है दूध जो इसमें से निकला था, तो इसका हम बनाएंगे पनीर। पनीर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसके अंदर इस तरह से आधा चम्मच के आसपास टाटरी डाल दो। टाटरी यानी नींबू का सत या सिट्रिक एसिड, ये सबसे आसान तरीका है। और इससे आपका पनीर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो परफेक्ट निकल के तैयार होता है। शायद आपने कभी देखा होगा कि हम सिरका डालते हैं या हम नींबू का रस डालते हैं तो भी हमारा पनीर अच्छे से नहीं निकलता, लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि इसके डालने के बाद आपका पनीर बहुत जल्दी और परफेक्ट निकलेगा। और ये देखिए मेरा भी डालते ही 1 मिनट से भी जल्दी ये निकल चुका है। तो ये हमारा पनीर निकल गया है। अब हम इसको छान लेंगे। यहाँ मैं इसको एक छलनी में ही छान रही हूँ सीधा, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा था ये आराम से निकल जाएगा इसमें, पर ये थोड़ा सा अटक जाता है, यानी बंद हो जाती है नीचे छलनी निकलना। तो इसलिए इस तरह की छलनी में मत निकालना, आप कपड़े में ही निकालना, जैसे कि हमेशा मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। उसी तरह से बनाओगे तो ठीक रहेगा। इसमें थोड़ी सी मुसीबत मेरे को भी लग रही थी कि मैंने फालतू में इसको इस तरह से निकाला। तो छलनी में, ये नीचे छलनी में थोड़ा सा जो घी या चिकनाई होती है इसमें, वो बंद कर देता है छलनी के छेद। तो इसको चाय छानने वाली छलनी में नहीं छान सकते, इतने अच्छे से नहीं निकलता, थोड़ा परेशान करता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये इसको ऐसे ही रख दूँगी कुछ देर, तो ये निकल जाएगा सारा पानी। और ये जो पानी निकला है इसमें से, इसमें मैं आटा गूँथने में इस्तेमाल करूँगी इसको। और ये लीजिए पनीर निकल चुका है, और इसका कलर भी अब आज हल्का सा येलो है ना, क्योंकि इसमें हल्दी थी। तो ये पनीर तो बन चुका है। अब इस पनीर का मैंने क्या बनाया था ये रेसिपी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनी थी वो रेसिपी जो मैं इसकी बनाई थी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो मैं कल आपको दिखाऊँगी। तो चलिए पनीर को तो मैं उठा के रख देती हूँ। और ये मैंने निकाल लिया है बटर,
जो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और 15-20 मिनट बाद ही मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। और इसके बाद फिर जब तक हमें इसे खाना है मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये तो 1-2 दिन में फ़िनिश हो जाएगा। इसको मैंने शीट में लपेटा था ना, तो आराम से निकल गया उसमें से, देखिए आप। और अगर हम इसको ऐसे ही रखते तो थोड़ा सा हमें मुश्किल होता निकालने में। अब साइड में से इसको हटा देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया सी हमारी इसकी ब्रिक्स तैयार हो गई है। अब बाज़ार में तो जो बनता है वो बिल्कुल अच्छी शेप में होता है, क्योंकि उनका काम होता है ये सब करना। लेकिन हम लोग जो घर पे किसी भी कंटेनर में सेट करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है उसकी शेप, लेकिन बटर तो बटर है ना। अब बाज़ार का बटर बन के तैयार हो गया है। हमारे पास भी अमूल बटर बनाने की रेसिपी है और हम घर पे अमूल बटर बना सकते हैं। तो आप लोग भी अब इसी तरह से अमूल बटर घर पे बनाओ। बच्चे बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे, और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बिना किसी मिलावट के घर का बना हुआ शुद्ध बटर। और बाज़ार से हम लाते हैं तो महंगा भी कितना आता है ना। तो अगर हम बचत कर रहे हैं, घी हम बाज़ार से लाने की बजाय हज़ारों रुपये बचा रहे हैं, तो हम मक्खन में भी तो पैसे बचा सकते हैं ना। 1000 रुपये नहीं तो 100 रुपये तो बचेंगे। तो फिर ठीक है, आप लोग घर पे बनाइए इसको। मैं तो अब से घर पे बनाऊंगी, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी इतनी बढ़िया रेसिपी देखने के बाद इसे घर पे बनाना शुरू कर देंगे। और अब आप इसे चाहे ब्रेड पे लगा के खाएं, चाहे परोठे के साथ खाएं, या फिर साग में डाल के खाओ। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको इस्तेमाल करो। तो ठीक है जी, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करके देखना। और आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपको ये मक्खन कैसा लगा, ये भी ज़रूर शेयर करना, बताना। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।